और उसमें अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। क्या पवन खेड़ा गिरफ्तार होंगे? जी हां, ये सवाल इस समय हर किसी के जहन में है, क्योंकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें इस समय बढ़ती हुई जा रही है। दरअसल पासपोर्ट विवाद से जुड़े हुए मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब क्या पवन खेड़ा की गिरफ्तारी होगी इसको लेकर, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और पासपोर्ट विवाद में बड़ा झटका इस समय उन्हें लग चुका है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी जमानत याचिका, जो अग्रिम जमानत याचिका है, वो दायर की थी, लेकिन वहां से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। 21 अप्रैल को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद में कोर्ट ने ये पूरा फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था और आज ये फैसला सुनाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? आज जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए हैं और क्या कुछ आधार? बिल्कुल, देखिए, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले में जो निष्पक्ष जांच हो सके इसके लिए जरूरी है कस्टोडियल इंटरोगेशन, क्योंकि असम पुलिस का ये कहना था कि जो आरोप है पवन खेड़ा पर वो बेहद संजीदा है, यानी उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना, चीटिंग और इस तरह के संगीन अपराध उसका हिस्सा है। तो कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है और इसीलिए कोर्ट ने एक बात और यहां पर कही कि भले ही पवन खेड़ा इस पूरी कार्रवाई को कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखती है उनको और इसीलिए उनको इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि पवन खेड़ा ने जो बातें कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए थी, यानी चीफ मिनिस्टर की वाइफ कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है। तो ऐसे में अगर उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो ये डिफेंस नहीं ले सकते पवन खेड़ा कि ये सारी बातें राजनीति से प्रेरित हैं। अब स्पष्ट है कि पवन खेड़ा से कस्टोडियल इंटरोगेशन होती हुई ही दिख रही है, क्योंकि आप याद करें कि इससे पहले असम सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी तेलंगाना हाई कोर्ट से, जो उनको राहत मिल गई थी एक हफ्ते के लिए उसके खिलाफ, और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि एक तो ज्यूरिसडिक्शन के मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी कि वो असम की बजाय तेलंगाना क्यों गए, और दूसरा वहां पर एक जी चलिए, अभी हमारा संपर्क विकास सारथी से टूट गया है, लेकिन एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हेमंता के जो हलफनामे में छिपाने का ये दावा किया गया